afternoon everybody. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Again welcome to EMH. जैसा कि आप लोगों को पता है EMH में अपने क्लास नोट्स क्लास कंटेंट से आने वाले क्वेश्चंस को कवर करते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में अपने क्लास कंटेंट से आए, 100 में से कितने परसेंट पेपर अपने क्लास नोट से कवर किया, क्लास कंटेंट में से कितना पार्ट अपने कवर कर पा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं क्लास नोट्स वो आपके एग्जाम के लिए कितने इफेक्टिव हैं। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अपन चीज़ों को कवर कर रहे थे EMH के माध्यम से। आज अपने बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेटिव कॉस्टिंग, जो एग्ज़ाम हुआ था 18 मई 2012 को राजस्थान RSMSSB का। राजस्थान है RSMSSB डिपार्टमेंट के द्वारा राजस्थान जेईई का एग्जाम 18 मई को हुआ था। यहाँ आप देखेंगे अपने बिल्डिंग मटेरियल और एस्टीमेट में से कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में वेरी किए, उन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस में से कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अपने क्लास नोट से डायरेक्ट मैच कर रहे थे। यहाँ आपको जाकर अजीब लगेगा कि अपने 100% क्वेश्चन जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन क्लास नोट्स में से थे। जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे नोट्स अपने सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास नोट्स में मिलेंगे। उस चीज़ को विद प्रूफ अपने यहाँ देखने वाले हैं। हर क्वेश्चंस के साथ आपके क्लास नोट्स की कटिंग है। क्लास के किसी स्टूडेंट्स के नोट्स की कटिंग हर नोट्स के हर क्वेश्चंस के साथ अपने पैरेलल लगाई है। अगर ये वाले नोट्स की कटिंग आप लोगों को या कंप्लीट नोट्स क्लास का चाहिए, किसी को अगर नहीं नोट किया हो तो एक बार के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है किस पे 1 मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हाँ नेक्स्ट वो कॉन्टैक्ट कर सकता है मुझे 9660306068। तो इसके साथ ही अपने स्टार्ट करते हैं आज के EMH के क्वेश्चंस। जो RSMSSB एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए थे सारे के सारे इंजीनियर्स एकेडमी कंटेंट के नोटबुक से थे। जो भी अपनी क्लास नोट्स के डायरेक्ट क्लास नोट्स की एक प्रिंट आपके सामने दिखाई दे रही है पूरी की पूरी। बात करें हमने नंबर फर्स्ट में, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ आर्जिलियस रॉक, निम्न में से कौन सी आर्जिलियस रॉक है। तो सीधे अपने क्लास नोट्स में जाएंगे कौन कौन सी दो रॉक आपको आर्जिलियस दिखाई दे रही है। एक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर स्लेट स्टोन और दूसरी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर लेटेराइट। सीधा सीधा अपने क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्लास नोट से, और यहाँ अपना सही जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा लेटेराइट। क्लियर है ये बात? आप सब लोगों को समझ में आ रही है एकदम से क्लियरली? एकदम सीधे सीधे क्लास नोट्स के स्टोन के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एकदम क्लियरली। सेकंड क्वेश्चन की यदि अपनी बात करें EMH में आगे बढ़ते हुए, तो EMH का जो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है पेंट एंड वार्निश का। तो अपने पेंट एंड वार्निश के क्लास नोट्स में जाएंगे तो अपने देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए व्हीकल इन पेंट। पेंट में आने वाला व्हीकल, पेंट में आने वाला करियर या बाइंडर, तीनों एक ही चीज़ है। इसका काम है पेंट के ड्राई पेंट को पेस्ट में कन्वर्ट करना। ड्राई पेंट को इसमें कन्वर्ट करना, पेस्ट में कन्वर्ट करना। जैसे अपने क्लास नोट्स में कवर किया था लिंस्ड ऑयल एक मोस्ट पॉपुलर व्हीकल है, इसका मतलब ये एग्जाम में नहीं हो सकता, नोट ए पूछा है। दूसरे नंबर पे है पॉपी ऑयल, पॉपी ऑयल भी अपने ये अपना डायरेक्ट कौन सा है टंग ऑयल, तो टंग ऑयल भी अपना नंबर 3rd ऑप्शन है, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में अपने पास रह गया टर्पेंटाइल ऑयल, ये अपने आप में व्हीकल में आने वाला एक सॉल्वेंट है, व्हीकल में आने वाला एक थिनर है, थिनर या फिर ये सॉल्वेंट है। सीधा सीधा अपने क्लास के एग्जाम्पल से सीधा सा क्वेश्चन था डायरेक्टली। नेक्स्ट EMH के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो EMH का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है टिम्बर के डिफेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से? अपने टिम्बर के डिफेक्ट से, उससे रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट्स थे अपने क्लास नोट्स के वो आपके सामने लेकर आ गया। पूछ रहा है कि कौन से जो टिम्बर के डिफेक्ट्स हैं जो उसकी डेफिनेशन के एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें अपने एपसेट की, तो एपसेट को अपने देखते हैं अपने क्लास नोट्स से। क्लास नोट्स में एपसेट ये रहा। एपसेट क्या होता है? किसी टिम्बर को जो फॉलिंग करवाते हैं तो खुद की लोड की वजह से टिम्बर इम्पैक्ट लोड के साथ गिरता है तो उसके नीचे के फाइबर में क्या आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाते हैं, कुछ फाइबर डिस्टर्ब हो जाते हैं जो कि इसे एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी। ओवर मैच्योरिटी की वजह से कौन सा होता है? हार्ड शेक होता है। स्टोरेज के टाइम ओवर मैच्योरिटी कोई टर्म ही नहीं है वास्तव में, ये तो टिम्बर की ग्रोथ की टर्म है कि टिम्बर ओवर मैच्योर हो जाए। नंबर सेकंड पे आता है अपना फॉक्सीनेस। तो फॉक्सीनेस जो है ये स्टोरेज के दौरान टिम्बर में आते हैं। अपने फॉक्सीनेस में देखो टिम्बर को जब आपने स्टोर किया है तो लेक ऑफ वेंटिलेशन नाम की टर्म से इसे डिनोट किया गया है। यहाँ लेक ऑफ वेंटिलेशन नाम की कोई टर्म नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है स्टार सेक, रेडियल स्पिरिट विड्थ टू सर्कमफ्रेंस एंड डायमेंशन टुवर्डिंग द सेंटर। सही कह रहा है भी, एक ऐसा जो क्रेक है
वो आउटर से स्टार्ट हुआ है, मिड में आते आते फिनिश हो गया है, इस क्रैक को स्टार सेक कहते हैं। नंबर 3 एकदम सही है। नेक्स्ट अपना हार्ड सेक, इसमें भी एक क्रैक की बात कर रहा है। एक क्रैक जो है सेंटर से स्टार्ट होकर और आउटर फाइबर की तरफ आते आते फिनिश हो जाता है। तो एक ऑप्शन अपना स्टार सेक, दूसरा हार्ड सेक, दोनों एकदम सही एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि अपने ऑप्शन नंबर डी में 3 to 4 दोनों सही है। एकदम क्लास नोट से कॉपी क्वेश्चन है, एक लाइन भी इधर से उधर आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, जरा भी दिमाग इसमें नहीं लगाना। नेक्स्ट अपने बात करेंगे ईएमएच के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ईएमएच का अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाँ, ये अपना ब्रिक का क्वेश्चन है, साइज ऑफ ब्रिक को डिनोट करने वाला क्वेश्चन है। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, ब्रिक का एग्जैक्ट साइज जो कोड ने एक्सप्लेन किया 1999, लेकिन वो एकदम हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। हर जगह यदि ब्रिक को एप्लीकेबल करना है तो अपने को साइज लेना पड़ेगा L = 2b+t, या तो L = 2b+t हो या अप्रोक्सीमेट 2b+t तो होना नेसेसरी है, होना तो ये चाहिए, वरना ये तो होना ही चाहिए। जब एक ब्रिक में अपने एक कोर्स क्या लगाते हैं, हेडर, एक कोर्स को अगर इस पोजीशन में लगाया, आपने हेडर लगाया, तो उसी ब्रिक में दूसरा कोर्स मुझे स्ट्रेचर लगाना होगा। तो दूसरे कोर्स की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह बनेगी, दूसरे कोर्स की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह बनेगी। एक ब्रिक में एक हेडर और एक स्ट्रेचर तभी लग सकता है जब L = 2b+t हो। इसके ऊपर आने वाला जो दूसरा कोर्स है वो तभी लग सकता है जो इस तरह की डायमेंशन को मेंटेन करे। ये एग्जैक्ट L = 2b+ को अपने ड्राइव भी किया है क्लास नोट्स में। एक ब्रिक वॉल में एक हेडर को एक्सप्लेन अज्यूम किया, एक स्ट्रेचर को अज्यूम किया, माना दोनों एक ही वॉल में है, दोनों एक ही वॉल में है। तो कोर्स जो अपना फर्स्ट है उसमें अपने ये देखा कि जो विड्थ ऑफ वॉल है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ब्रिक के। दूसरे में देखा उसी वॉल की विड्थ किसके बराबर है, 2 मल्टीपल विड्थ ऑफ वॉल प्लस थिकनेस जॉइंट। एक ही वॉल है तो थिकनेस तो रिमेन सेम रहनी चाहिए। तो दोनों इक्वेशंस को अपने क्या किया, बराबर पुट कर दिया, दोनों इक्वेशन को बराबर पुट किया तो एक रिलेशन आया L = 2b+t। जो ब्रिक इसे फॉलो कर रही है सारे साइज सही है, ये नहीं कि 1999 ओनली सही है, 1999 भी इसलिए सही है कि इसको फॉलो कर रहा है। सारे जितने भी ट्रेडिशनल साइज इसे फॉलो कर रहे हैं। मार्केट में 1999 की ब्रिक नहीं मिलती है, वो सिर्फ अपने इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने को बॉन्ड सिस्टम बताने के लिए, अपने को लोड डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक सिखाने के लिए एक एग्जैक्ट साइज लिया है, वो है 1999। 1999 भी एग्जैक्ट किस लिए है, वो इस रूल को फॉलो कर रहा है। ब्रिक के साइज का मींस ही L = 2b+t है, न कि 1999 है। एकदम क्लियर बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं। ईएमएच का नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, ईएमएच का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। ये तो आप दो सब्जेक्ट में पढ़ते हो इंजीनियर्स एकेडमी के नोट्स में, एक आपको ये कॉन्क्रीट में देखने को मिलेगा और दूसरा आपको ये आरसीसी में देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है वही है 95% एंड मोर एक्यूरेट। मतलब 20 एमपीए के लिए अपने यदि चेक कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ 20 या 20 से अधिक आनी चाहिए। कितने परसेंट सैंपलिंग की, 95% सैंपल की। तो एग्जैक्ट आंसर अपना आ गया सी। ईएमएच का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है बाउंड वाटर से रिलेटेड भी। सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए कितना वाटर चाहिए, सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए कितना चाहिए। सीमेंट 4 बॉक्स कंपाउंड से मिलकर के बना है। C3A को हाइड्रेशन के लिए वाटर चाहिए 20%, C4AF को चाहिए 20%, C3S को चाहिए 24% और C2S को चाहिए 21%। इनका जो परसेंटेज वेट है उनके हिसाब से रेशियो निकालते हैं तो कंप्लीट सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए कितना वाटर चाहिए, 23%। और 15% वाटर चाहिए उसके जो वॉइड्स हैं एयर इंट्रैप्ट के, उनको फिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पूछा है ओनली ऑन कंप्लीट हाइड्रेशन, जो कि 23% वाटर से हो जाएगा। तो ईएमएच का ये भी क्वेश्चन अपना डायरेक्ट एग्जाम के, देखो इस वाले स्टेटमेंट को आप अगर कॉपी से उठा करके पढ़ोगे तो एग्जैक्ट कॉपी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट कॉपी क्वेश्चन आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है बाउंडेशन वाटर के बाद, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है पेंट एंड वार्निश से। आप टाइप्स ऑफ वार्निश में जाके देखो तो ऑयल वार्निश, फ्लैट वार्निश आपको देखने को मिलेगी। स्पेयर वार्निश, ये देखो टाइप्स ऑफ वार्निश में स्पेयर वार्निश, एस्फाल्ट वार्निश, एस्फाल्ट वार्निश, मेथाइल वार्निश कोई टाइप ऑफ वार्निश नहीं है। सीधा सीधा क्लास कंटेंट का क्वेश्चन है, एकदम कॉपी क्वेश्चन है क्लास नोट्स का, कुछ भी आपको यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। ये मैच का नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चंस देखते हैं वो है अपना स्क्रैप वैल्यू से रिलेटेड। ये मैच का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, अपना स्क्रैप वैल्यू से रिलेटेड है। अपने स्क्रैप वैल्यू का एक अच्छा सा फॉर्मूला नोट करते हैं। स्क्रैप वैल्यू की डेफिनेशन तो आपको क्लास नोट्स में एकदम सामने है कि अपने सीधा सीधा ये कहते हैं स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू
जंक वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। जैसे ही किसी स्ट्रक्चर की यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाए, उसकी जो जंक वैल्यू अपने को मिलने वाली है, रद्दी का कबाड़ का मूल्य जो अपने को मिलने वाला है, उसमें से उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट निकाल दो। जिनकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट जंक वैल्यू से कम होगी पॉजिटिव आएंगे, बराबर होगी जीरो आएंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट अधिक हो जाएगी वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। जितने भी अपने आरसीसी और पीसीसी के पार्ट है वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। उनसे अपने को कबाड़ को बेच के वैल्यू कम मिलती है और डिसमेंटल की कॉस्ट क्या होती है, अधिक होती है। उनकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। क्लियर नोट किया देखो, मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो, मे बी नेगेटिव। क्लास में पूरे एग्जांपल के साथ इन्हें समझाया भी है। सबको मिला दें तो होल वैल्यू पॉजिटिव होती है और 10% होती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट अपने ईएमएच के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ईएमएच का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। मैंने पहले ही बताया है कि सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को चेक करना पड़ता है इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले, फाइनल सेटिंग टाइम से पहले, साउंडनेस से पहले और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से पहले और टेंसाइल स्ट्रेंथ से पहले। इन सब के यदि सैंपल प्रिपेयर करने हैं तो अपने को पी की एक वैल्यू पता ही होनी चाहिए। जब इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं तो पहले स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है, उससे एक अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है जिसे पी परसेंटेज में पी नोट कर देते हैं। उसी अमाउंट ऑफ वाटर का 85% वाटर लेकर के एक नया सैंपल अपने प्रिपेयर करते हैं। 85% वाटर लेते हैं और क्या प्रिपेयर करते हैं, एक नया सैंपल अपने प्रिपेयर करते हैं। उस नए सैंपल के साथ उसको टेस्ट करते हैं, वो कितना होता है 0.85 पी। यही आपसे यदि ये पूछ रहा है किसके बारे में, सेटिंग टाइम के बारे में, तो 0.85 पी। और यदि वो पूछ रहा है किसके बारे में पूछे, साउंडनेस से रिलेटेड टेस्ट पूछे, तो ये वैल्यू 0.78 पी। इन दोनों में एक मोस्टली एग्जाम में वेरी करती है। ये भी अपने क्लास नोट्स का सीधा क्वेश्चन है सैंपल वाले स्टेटमेंट को, यदि किसी ने पढ़ा है तो, यदि किसी ने भी इसके सैंपल वाले स्टेटमेंट को पढ़ा है। नेक्स्ट यदि बात करें 65 के बाद, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है ईएमएच में वो है 68 नंबर क्वेश्चन, और ये है वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी से रिलेटेड स्टोन की। किससे रिलेटेड है, गुड बिल्डिंग नॉर्मल स्टोन की बात करें तो 10% वाला ऑप्शन अपने को सही नजर आता है। पर ग्रेनाइट अपने आप में कैसा है, ग्रेनाइट अपने आप में एक गुड बिल्डिंग स्टोन है और गुड बिल्डिंग स्टोन की रेंज आपको एग्जाम नोट्स में सीधी दिखाई देगी 5%। गुड बिल्डिंग स्टोन की वैल्यू आपको एग्जाम नोट्स में सीधी दिखाई देगी, जो क्लास नोट्स है उसमें सीधी 5% आपको दिखाई देगी। ये रेंज 5% से वेरी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। ये भी अपने क्लास नोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉपी क्वेश्चन है, जिसने भी जाकर के इसे पढ़ा है। नेक्स्ट जो अपने ईएमएच का क्वेश्चन है वो है हनीकॉम ब्रिक वर्क सेल बी टेकन है। मेजरमेंट की पूरी क्लास नोट्स में एक यूनिट बनाते हैं, अपने यहाँ ले नहीं पाए, जिसमें अपने ब्रिक वर्क के कुछ चीज़ें ब्रिक वर्क की ब्रिक मशीनरी है जिन्हें अपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट है या मेजर करते हैं। जैसे कि ब्रिक से की गई सोलिंग किस में मेजर होगी, मीटर स्क्वायर में। जैसे कि ब्रिक से किया गया हाफ ब्रिक वॉल, कौन सा, हाफ ब्रिक वॉल, किस में मेजर होगा, मीटर स्क्वायर में। जैसे कि हनीकॉम ब्रिक वर्क किस में मेजर होगा, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ सीधा सीधा ऑप्शन अपने पास है स्क्वायर मीटर, यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन अपने को सही नजर आएगा, बाकी सारे ऑप्शन अपने गलत है। ये भी एग्जाम नोट्स के एग्जाम की कॉपी का सीधा सीधा कॉपी का क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट है। नेक्स्ट जो ईएमएच का क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर, ये सीधा सीधा एफसीआर की वैल्यू अपने से पूछना चाह रहा है। ये सीधा सीधा क्या पूछना चाह रहा है अपने से, एफसीआर की वैल्यू अपने से पूछना चाह रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट बात करें अपने तो सीधे सीधे हाँ मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर या फिर ये रैप्चर स्ट्रेंथ की बात अपने कर रहा है। सीधा सीधा आपने लिखा था FCR = 0.7 रूट FCK। FCK की वैल्यू यहाँ गिवन है 25, तो 25 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया, 3.5 आंसर आ गया। ये बाकायदा पूरा रिलेशन अपने यहाँ पर नोट किया है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कवर किए हैं क्लास में। उसके बाद तो इस क्वेश्चन के गलत होने की कोई संभावना होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो अपने ईएमएच का क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक लाइम एंड सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार की बात कर रहे हैं, दोनों केस एकदम क्लियर नोट किए हैं। यदि अपना रेशियो कहाँ तक हो, 1:3 तक हो तो 1.25 और यहाँ 1.3। ये बात थी मीटर स्क्वायर की या मीटर क्यूब की, इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। सीधी सीधी बात है,
सीधा सीधा कौन सा आंसर आ जाएगा अपना 45 आंसर आ जाएगा। ये भी एग्जाम क्लास नोट्स का कॉपी क्वेश्चन। अब तक जितने भी क्वेश्चंस अपने पढ़े हैं क्लास नोट से एक लाइन भी चेंज नहीं हो रही है, स्टेटमेंट भी वही है, लैंग्वेज भी वही है और क्वेश्चन भी एकदम कॉपी हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तो 91 नंबर क्वेश्चन से ये रेशियोज पूछ रहा है। किस चीज़ के रेशियो पूछ रहा है, यहाँ कन्फ्यूजन होना, ध्यान से पढ़ना है। रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछ रहा है। तो आज ये सीधा सीधा क्लास नोट्स में लिखा हुआ है रेट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस, जो देखिए इसके साथ पूरा मैच कर रहा है। और भी तरह तरह के सीक्वेंस, अपने सब तरह के सीक्वेंस क्लास नोट्स में नोट करवाए हैं। जनरली हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन और बाइंडिंग, इन तीनों को ज़्यादा पूछता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये देखिए एकदम सीधा सीधा क्लास नोट्स का कॉपी क्वेश्चंस है, एकदम कॉपी क्वेश्चंस। नेक्स्ट 91 के बाद नेक्स्ट जो अपना इस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन वेरी किया है वो है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर में अपने क्लासिफिकेशन के टर्म पे इसे नोट नहीं किया था, इसे अपने ब्रिक वाले चैप्टर में एक नोट में नोट किया था। यदि सिलिका कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो एसिड रेसिस्टेंस बढ़ेगा और कौन सी ब्रिक कहलाएगी? सिलिका ब्रिक। मैग्नीशिया कंटेंट बेस रेसिस्टेंस बढ़ेगा और कौन सी ब्रिक कहलाएगी? मैग्नेसाइट ब्रिक। और एल्यूमिना इंक्रीज करेंगे तो कैसी ब्रिक बनेगी? न्यूट्रल ब्रिक। तो ये भी क्लास नोट्स में नोट्स की फॉर्म में पूरा एकदम क्या था? कवर था। नेक्स्ट यदि अपने क्वेश्चन की बात करें ईएमएच का नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम में सीधा सीधा वेरी किया है, वो है इसकी कैपिटलाइज वैल्यू, पूंजीगत मूल्य किसी प्रॉपर्टी का। अपने इसी को एग्जाम्पल लेके समझा था। अपने इनकम मानी थी 1.5 लाख या इनकम मानी है 1000। अपना इंटरेस्ट रेट था 6%, इनका भी इंटरेस्ट रेट है 6%। सीधा सीधा कॉपी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, ओनली ऑन वैल्यू चेंज है। कैपिटलाइज वैल्यू होती क्या है? किसी बिल्डिंग से होने वाली एनुअल इनकम, एनुअल इनकम में आउटगोइंग घटा देते हैं तो उसे अपने बिल्डिंग की रेटेबल वैल्यू भी कहते हैं। उस रेटेबल वैल्यू को ईयर परचेज 100/i से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, एग्जैक्ट कॉपी हो रही है सारी चीज़। नेक्स्ट बात करें अपने नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन वेरी करने वाला है यहाँ पर 115, ये तो वही है L = 2b+t, कोई चेंज यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं रहा। 1999, ये तो अपने क्लास को स्टार्ट करते ही सबसे पहले ब्रिक में यही पढ़ते हैं, पूरा चार्ट बनाते, एक साइज की बात नहीं करते हैं, पूरा अपने क्या बनाते हैं? चार्ट बनाते हैं। सीधा सीधा कॉपी क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट जो ये मैथ्स का अपना क्वेश्चन है वो ये मैथ्स का नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी करता है अपने 70 नंबर क्वेश्चन है। इसकी डिटेल कॉपी से नहीं उठा सकते, थोड़ी से पढ़नी होगी, सब चीज़ें अपने सामने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर अपने एक्यूरेट किया 1 और 3 को, फर्स्ट एंड थर्ड को। ये कहना क्या जा रहा है पहले ये पढ़ते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम। जब सीमेंट का सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो गेजिंग इज सो क्विक सेटिंग, भी कब वो क्विक सेटिंग को रिप्रेजेंट करेगी? दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्लैश सेटिंग। क्विक सेटिंग और फ्लैश सेट एक ही बात है। सीमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई, C3A ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्विक सेट करेगी, एल्कलीज होगी उतना लेट करेगी, C3S भी इसमें अपना रोल करेगा। अगर सबको कंपेरेटिवली देखें तो 1 और 3 आपको एकदम सही दिखाई दे रहे हैं। एक एक चीज़ को अपने सीमेंट के बॉक्स कंपाउंड में लाइन बाय लाइन नोट किया हुआ है। उन सारी लाइंस को पढ़ोगे तो पूरा क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। क्लास नोट्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अपनी बात करें तो पूछा है स्टेयरकेस का एंगल जो वेरी करेगा 25 to 50 के बीच। नेक्स्ट अपन देखा है स्टेयरकेस का एंगल जो वेरी करेगा कितना 25 to 40 तक, बी ऑप्शन। पूरे डायग्राम में अपने देखिए ये एंगल सबसे पहले अपने नोट करवाते हैं। सीधा सीधा कॉपी क्वेश्चन है, ये भी क्लास नोट्स का ही एकदम डायरेक्ट। तो इसी के साथ अपने ईएमएच के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट शायद अपना सारा पेपर कंप्लीट हो चुका है, एक क्वेश्चन और है, ये वापस स्टार्ट हो चुका है शायद। हाँ, कुछ 6 क्वेश्चंस अपने डिग्री एग्जाम में जो आए थे उनकी अपनी बात कर लेते हैं। ये कह रहा है टिम्बर कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबली फायर रेसिस्टेंस। फायर रेसिस्टेंस के लिए एक पढ़ाया था आपने, कौन सा? फायर रेसिस्टेंस बाय स्पेशल केमिकल। 2 तरह के केमिकल काम में लेते हैं, आर्सेनिक एसिड काम में लेते हैं और दूसरा कौन सा होता है? अमोनियम। क्या काम में लेते हैं? अमोनियम सल्फेट। और दूसरा अपने पास जो प्रोसेस है वो अपने नोट किया था सर एबल्स प्रोसेस, जिनमें 3 चीज़ें काम में लेते हैं। Na2SiO3 की एक कोट लगाते हैं, फिर लाइम की दूसरी कोट, तीसरी सोडा सिलिकेट की डायरेक्ट कोट अपने अप्लाई करते हैं। तो ये भी अपने क्लास नोट्स का सीधा सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट मैचिंग की अपने बात करें, एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए इस टाइम मैं बहुत बार कहता हूँ आइए 456 2000 को पूरा पढ़ डालिए। ये कंक्रीट में भी बनाते हैं और आरसीसी में भी बनाते हैं। ग्रेड दी है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने ईएमएच के। तो ईएमएच का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मशीनरी से है। ब्रिक की ऐसी मशीनरी सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। सीधा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में देखेंगे, इन दी सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंस्ट्रक्ट फ्लेमिश बॉन्ड ओनली फेस ऑफ वॉल एंड कंस्ट्रक्ट इंग्लिश बॉन्ड ऑन दी बैक ऑफ वॉल। बैक पे इंग्लिश और फेस पे फ्लेमिश, कौन सा होगा? सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ये तो लिखा है टाइप ऑफ कंपोजिशन डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग एंड ईच कोर्स। हर कोर्स में कौन सा कहलाएगा अपना? इस सिंगल फ्लेमिश से बॉन्ड करा। डबल फ्लेमिश में क्या होगा? दोनों फेस पे फ्लेमिश होगा, इंग्लिश की बात ही नहीं करनी होगी। नेक्स्ट पार्ट की यदि अपने बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 99 नंबर क्वेश्चन से। 99 नंबर क्वेश्चन अपने ऑपरेशन ऑफ कंक्रीट में पढ़ते हैं कि जो होइस्ट अपना इक्विपमेंट है, किसी मटेरियल को ऊपर ले जाने वाला इक्विपमेंट है, उसमें छोटे छोटे कितने इक्विपमेंट लगे होते हैं। देखो इतने सारे इक्विपमेंट्स उसमें छोटे छोटे लगे होते हैं। क्लियर? इसमें एक ये भी होता है गेट ट्रैक। नेक्स्ट अपने यदि बात करें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से बाहर निकल के अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, तो थैंक यू। ये इतने जो क्वेश्चंस थे, इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन कॉपी से थे। एक आध क्वेश्चन इनडायरेक्टली था, बाकी सब डायरेक्ट कॉपी से उठे हुए थे। इसलिए आप लोग भी लॉन्ग टाइम के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी के क्लास कंटेंट के साथ। अगर पूरे सब्जेक्ट को इस तरह मैच कराएं तो आपको 90% पेपर क्लास नोट्स की कॉपी से मिलता है। तैयार करना आपको होगा, समझना आपको होगा, इसे सिस्टम से पढ़ना आपको होगा, बार बार पढ़ के याद आपको रखना होगा। लेकिन 90% के बाद जयन लगने की आपकी श्योरिटी बहुत सही हो जाएगी। थैंक यू एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी कंटेंट के साथ। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.